नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने के लिए जिसकी चर्चा लगातार 4 दिनों से भारत की मीडिया में बनी हुई है। इस चर्चा के बीच में बहुत सारे साथियों के द्वारा हमें यह प्रयास किया गया बताने का कि सर हमारे लिए इस वीडियो को कवर करिए ताकि एक बार में यह पता चल जाए कि हुआ क्या था, ओवरऑल घटना क्या थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं आज के सेशन में यह बताने की कि हरियाणा में अल्टीमेटली क्यों भड़की हिंसा और उसके साथ साथ विदेशों में से विशेष रूप से अमेरिका की क्या रही प्रतिक्रिया, आज के सेशन में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सुर्खी पर अगर नजर डालें तो हरियाणा कम्युनल वायलेंस इस समय की हेडलाइंस हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सैकड़ों लोग हरियाणा के स्लम क्लस्टर गुरुगांव के स्लम क्लस्टर को छोड़कर भाग चुके हैं। हरियाणा के सीएम ने कंफर्म किया है 6 लोग नुहू वायलेंस के अंदर मारे जा चुके हैं। बजरंग दल का वर्कर प्रदीप शर्मा भी सफदरगंज हॉस्पिटल में मारा गया है। साथ में न्यू वायलेंस हाईलाइट में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट एसएमएस सर्विसेज हरियाणा के अंदर 5 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। क्या कहानी है? हेडलाइन से जिन्हें अभी तक नहीं पता क्या चल रहा है, हेडलाइन से उन्हें समझ में आना चाहिए। ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड से समझ में आना चाहिए। बजरंग दल, हरियाणा बर्निंग, मोनू यादव, इस प्रकार के कुछ मेजर ट्विटर ट्रेंडिंग्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हुआ है, कहां हुआ है, सारी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है असल में हरियाणा के पास एक जगह है जिसका नाम है नुहू। नुहू जो असल में दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में बिल्कुल करीबी स्थान है। ये वो क्षेत्र है जो कि दिल्ली से, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो कनेक्ट कर रहा है दिल्ली को, वो असल मायने में नुहू होकर कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही अलवर से दिल्ली का जो हाईवे जा रहा है वो नुहू होकर फिरोजपुर छिरका होकर के निकलता है। तो ये जो दिल्ली तक जाने वाला रास्ता है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की जिसका नाम नूह है, जहां पर यह घटना देखने को मिली है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए अगर तस्वीरें देखी जाएं तो आपको ये तस्वीरें बयान करती हुई दिख रही हैं कि हरियाणा के नूह में इस प्रकार से गाड़ियों में आग लगाने के बाद में जलते हुए धुआं के साथ गाड़ियों की जलती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के द्वारा सड़कों पर मचाते हुए उत्पात, जली हुई गाड़ियां और उत्पाती युवक आपको दिखाई दे जाते हैं। फिलहाल के लिए आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको यह मैप आसानी से समझने में सहायता देगा। जहां तक बात की जाए न्यू दिल्ली की, भारत की राजधानी की, तो वो आपको शायद यहां पर विजिबल हो जाए। न्यू दिल्ली जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी है, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करती है। तो न्यू दिल्ली जहां हरियाणा से सीमा साझा करती है, उसी के साथ कनेक्टेड कुछ जगह हैं, जिनमें से आपको यहां पर नुहू नामक जगह, यहां मानेसर, यहां सोहना, यहां गुरुग्राम दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं में से यह नूह जो है ये सुर्खियों में है। एक प्रकार से कहिए तो दिल्ली से सटी हुई जगह है नूह, गुरुग्राम के साथ कनेक्टेड जगह है नूह, यानी कि एनसीआर के बिल्कुल करीब से संपर्क में आने वाली जगह है, जो कि हरियाणा के एक तरह से दक्षिणी हिस्से के अंदर स्थित है। ठीक है साहब, अब यहां पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्लैग मार्च करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि नूह के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है 2 ग्रुपों के बीच में हुई झड़प के बावजूद, मतलब की वजह से। तो अब कुल मिलाकर के आपको अब तक यह समझ में आ चुका होगा कि 2 ग्रुपों के बीच में जो हुई झड़प है उसके चलते कर्फ्यू का लगना, गाड़ियों का जलना, लोगों का मरना, इंटरनेट का बंद होना, यह सब हो चुका है। आप यहां पर अगर देखें तो एक सुर्खी है जिसमें आप देख सकते हैं एसएमएस सर्विस नूहू, फरीदाबाद, पलीवल, सोहना, पटौदी, मानेसर और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट तक अगस्त 5 तक के लिए बंद कर दी गई हैं। 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की राज्य के 4 जिलों के अंदर बंद कर दी गई हैं, मतलब एक तरह से कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। साथ में पलवल तक बुधवार तक 3 रातें 2 धार्मिक स्थानों के जलाने की खबर निकल करके आ रही है। हिंसा के असर के चलते 4 जिलों में इंटरनेट बंद है, पंचायत पर रोक है, 9 जिलों में 144 लागू है, इंटरनेट कई जिलों के अंदर बंद है, पंचायत पर रोक लगा दी गई है। ये कुछ अपडेट हैं जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। नूह में 3 दिनों के साथ जारी जो कर्फ्यू था उसमें आज 3 दिन की छुट्टी दी गई और यहां पर कई टीमें गठित करके जांच की जा रही है। ठीक है, हरियाणा के इस नूह से कनेक्टेड जितनी भी जगह हैं उन पर भी मतलब वो कह दिया गया है, अलर्ट दे दिया गया है कि आप भी सुरक्षित रूप से रहें। अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है जिसमें कहा गया है कि कृपया करके इस प्रकार के वायलेंस से बचकर रहें। कम्युनल क्लैशेस होना, हिंदू मुस्लिम दंगे होना ठीक बात नहीं है। अमेरिका ने अर्ज की है शांति बनाए रखने की। आइए अब जानते हैं हुआ क्या था। यह तो आपने जान लिया कि उस घटना के बाद क्या हुआ। अब घटना को जानते हैं कि क्या घटना ऐसी हुई जिसमें कम्युनल वायलेंस जैसी चीज दिखाई दी, 2 पक्ष सुनाई दिए, अमेरिका द्वारा कम्युनल वायलेंस ना करे जाने का आह्वान किया गया। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं।
हरियाणा का एक जिला है नूंह, जहां 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से अर्थ क्या है? जिस प्रकार से डोले निकाले जाते हैं यात्रा के अंदर, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि आपने झांकियां निकाली, मंदिर के लिए आवश्यक जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर की प्रतिमाएं हैं या उनके प्रतिरूप हैं, उन्हें लेकर के शोभा यात्रा निकाली गई थी। यात्रा कुछ ही दूर पर पहुंची कि उसके ऊपर पथराव और फायरिंग की खबरें आने लगी। देखते ही देखते मामले के अंदर सांप्रदायिक रंग ले लिया, यानी हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया। इस घटना के चलते 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान चली गई। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते लोगों के द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ ये सब की गई? अब इसके बारे में जानते हैं। असल मायने में नूंह के अंदर 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकालनी जानी थी। ब्रजमंडल यात्रा, ब्रज असल में मथुरा के अंदर वो वाला क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण का बालपन बीता है, उसी से कनेक्टेड क्षेत्र, क्योंकि ये यूपी के बॉर्डर से भी कनेक्टेड है, इस वजह से ब्रजमंडल यात्रा यहां से निकाली जानी थी। यात्रा नूंह के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है नलहरेश्वर मंदिर से शुरू होकर बड़कली चौक, फिरोजपुर झिरका के शिव मंदिर होते हुए पुन्हाना के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। यहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई। जल अभिषेक यात्रा, यानी कि पानी जो भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है, वह यात्रा नलहरेश्वर मंदिर से शुरू हुई थी। यात्रा 500 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि दंगाइयों ने हमला कर दिया। इसके बाद श्रद्धालु वापस आकर मंदिर में छिप गए। तब दंगाइयों ने पहाड़ी से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक तरफ से आप जैसा समझ रहे हैं कि मंदिर के श्रद्धालु हैं, तो दूसरी तरफ से दंगाई पहाड़ों पर चढ़ करके गोलियां और पत्थर बरसा रहे थे। यह मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और उस मंदिर के जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर पहाड़ों से चढ़ी हुई उन्मादी भीड़ के द्वारा पत्थर और गोलियां चलाई जा रही थी। मंदिर के सेवादार अमरपाल और यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक दंगा भड़का तो मंदिर में 4000 से ज्यादा लोग फंस गए। मंदिर में फंसे लोगों ने बताया कि उपद्रव के दौरान मंदिर के अंदर भी गिने चुने पुलिसकर्मी थे। दंगे भड़के तो आगे निकली यात्रा से लोग वापस मंदिर की तरफ भागने लगे। यह है नलहरेश्वर मंदिर, जो तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लश ग्रीन क्षेत्र में यह जमीन पर बना हुआ मंदिर है। यहां पर मौजूद पुलिस वाले स्थिति को नहीं संभाल पाए। वे फोन पर अधिकारियों से मदद मांगते रहे, लेकिन फोर्स पहुंचने में कई घंटे लग गए। नलहरेश्वर मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि यात्रा के वक्त मंदिर में फोर्स तैनात थी। यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, फोर्स भी आगे बढ़ गई। शहर के तिरंगा चौक पर दंगे के बाद यात्रा में शामिल लोग जान बचाकर वापस मंदिर आए, लेकिन उनके साथ फोर्स नहीं लौटी। इसी प्रकार से मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने 1 अगस्त को बताया कि 31 जुलाई को 2 बजे तक सब ठीक चल रहा था। वे भी मंदिर के अंदर थे। अचानक 3 बजे के करीब बाहर से शोर सुनाई दिया, तो जो लोग दर्शन के लिए मंदिर आ रहे थे वे अचानक मंदिर से जाने लगे। अच्छा, यह बात भी थोड़ा सा समझने की है क्योंकि सावन चल रहा है, शिवजी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दीपक आगे बताते हैं कि पहले मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर माहौल खराब हुआ, बाद में यह मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाहर ही फायरिंग हो रही थी, पहाड़ियों से फायरिंग की गई और रास्ते बंद हो चुके थे। स्थिति खराब थी, मंदिर में श्रद्धालु फंसे थे और पुलिस भी वहां पर कम थी। साथ ही साथ यहां पर तस्वीरें भी आना शुरू हुई। आप यहां पर मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियां देख सकते हैं। यहां पर मंदिर दर्शन करने आई हुई भीड़ के श्रद्धालुओं के खड़े हुए वाहन देख सकते हैं और यहां पहाड़ियों से चढ़कर के उन्मादी भीड़ के द्वारा पहाड़ियों से गोलियां और पत्थर बरसाने की बातें सुनाई दी। यहां पर पुलिस के द्वारा जो सादा वर्दी में थी उसे गोली चलाकर और दंगाइयों को फायर करके भगाने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा जो सादा वर्दी में आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इनके द्वारा दंगाइयों को पीछे धकेला गया। अब यहां से आगे इन दंगाइयों के द्वारा मंदिर की तरफ बढ़कर रास्ते में मौजूद जो गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी गई। धीरे धीरे 6 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। हिंसा के बाद नूंह में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 अगस्त की आधी रात तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, सोना, इन सभी के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। गुरुग्राम में मॉल और थिएटर बंद किए गए। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया गया। इसी बीच के अंदर
हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं उनका भी कमेंट आता है और उन्होंने कहा कि इस घटना में जिस तरह से सिलेंडर्स को तैयार करके रखा गया था आग लगाने के लिए, वे अल्टीमेटली आए कहां से। अर्थात इनका इशारा था कि यह घटना प्री प्लान्ड तरीके से की गई थी। अब यह प्री प्लान्ड तरीके की कहानी क्या है वो जान लीजिए। आपको जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, इनका नाम है मोनू मानेसर। असल में इनका नाम मोनू यादव है, लेकिन अपने आप को चूंकि ये हरियाणा के अंदर मानेसर नाम की जगह से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाम के पीछे ये मानेसर शब्द लगाते हैं, नाम लिखते हैं मोनू मानेसर। ये मोनू मानेसर के कारण बताया गया कि ये पूरा मामला भड़का। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इनके बारे में काफी कुछ कवरेज किया है और कहा है कि यदि ये नूह ना आते तो शायद दंगा ना भड़कता। अर्थात एक व्यक्ति के आने से इतना दंगा भड़का कि 6 लोगों की जान चली गई, 150 लोगों में 150 गाड़ियां जला दी गई, 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसका मतलब इस व्यक्ति की भी कोई कहानी रही होगी। क्या कहानी है अब थोड़ा सा वो जान लीजिए। असल में ये जो व्यक्ति मोनू मानेसर है, ये कौन है इसके बारे में जान लीजिए। असल में फरवरी के अंदर हरियाणा के भिवानी में 2 कथित गौ तस्करों की हत्या हुई। उस हत्या के अंदर आरोपी बनाया गया मोनू मानेसर को। नूह और गुरुग्राम में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद यही व्यक्ति सुर्खी में आया। असल के अंदर मोनू मानेसर के द्वारा, जो कि नूह में मतलब पहले हरियाणा के भिवानी में जो गौ तस्करों के नाम पर जो हत्या हुई थी, उसका आरोपी है। उस आरोपी की तलाश राजस्थान पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस व्यक्ति की तलाश में राजस्थान पुलिस भी सक्रिय है। यह व्यक्ति वीडियो पर मैसेज डालकर कहता है कि यह नूह आ रहा है। नूह असल में एक मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम बहुतायत जिला है जहां की 80% आबादी मुस्लिम है। ऐसी स्थिति में चूंकि जो गो तस्कर मारे गए थे वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, तो मोनू मानेसर ने जिस तरह से यह कहा कि वो वहां आ रहा है, उससे नूह के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए जो मुस्लिम थे उन्हें लगा कि वो यहां आकर हमें चैलेंज दे रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए मैं मोस्ट वांटेड हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं। ये मोनू मानेसर खुद को बजरंग दल का सदस्य और गौरक्षक बताता है और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वह हरियाणा में गौरक्षक दल का प्रमुख है। मोनू मानेसर और उसके दल के लोग पुलिस को कथित गौ तस्कर के बारे में जानकारी देते थे और 2 लोगों की हत्या में भी इसके शामिल होने का नाम है। नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी जिसका आरोपी इसे बनाया गया है। यह है बजरंग दल हरियाणा के नाम से मोनू मानेसर, जिसने यह कहा कि वो इस शोभा यात्रा के अंदर आ रहा है। अब जब इसके आने की खबर सुनाई दी तो नूह के अंदर बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए और सक्रिय हुए लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पूरी शोभा यात्रा को टारगेट करने का मिशन चला दिया। जो नूह के अंदर मुस्लिम बहुतायत है उसके द्वारा इस व्यक्ति के आयोजन को ही गलत बताया गया और बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से इस घटना की प्रतिक्रिया दी गई। प्रतिक्रिया स्वरूप उनके द्वारा शोभा यात्रा पर पहले से ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग पत्थर, गैस सिलेंडर, आगजनी का सारा सामान और टारगेट करके सांप्रदायिक हिंसा को स्थान दिया गया। इसमें से एक वीडियो काफी वायरल हुआ। एक मेवाती चैनल है, यूट्यूबर है एहसान मेवाती पाकिस्तानी, जिसने बड़े ही अभद्र तरीके से अपनी कौम को, मेवाती कौम को, मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किया। इस व्यक्ति के द्वारा, एहसान मेवाती के द्वारा लोगों को आह्वान देकर कहा गया कि यदि वे अभी भी इसे आकर छोड़ देंगे तो उन्हें उनकी कौम माफ नहीं करेगी। इस प्रकार के एक नहीं कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके चलते एक सुसंगठित तरीके से एक प्रकार का भाव तैयार कर दिया गया जो कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए पूरी तरह बिसात बिछा चुका था। अब तक आप लोगों को यहां तक पहुंचते पहुंचते यह तो क्लियर हो चुका होगा कि यहां तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से सिक्योरिटी फेलियर था, सरकारी कार्यक्रम का फेलियर था। इसके पीछे के 2 बड़े कारण जान लीजिए। अगर बात करें इस घटना के मुख्य सूत्रधार की, जिसका नाम मोनू मानेसर बताया गया है, यदि वो 2 लोगों की हत्या का आरोपी है तो वो खुलेआम सोशल मीडिया पर है कैसे, प्रेजेंट कैसे है? अगर वो व्यक्ति अपराधी है तो वो पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? और अगर वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसके द्वारा अगर ये कहा जा रहा है कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल होगा,
तो क्या इस घटना के बाद पुलिस ने कोई भी सक्रियता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार करने की कोई योजना बनाई या फिर उसे किसी प्रकार से रोकने का कार्य किया? नंबर एक, यह तो पुलिस के द्वारा या फिर इंटेलिजेंस के द्वारा फेलियर का पहला प्रमाण है। लेकिन इसी प्रमाण के बाद दूसरा फेलियर इंटेलिजेंस का यह है कि जब इस प्रकार की चीजें हो रही थी और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में नूह के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उनके द्वारा वीडियो बना बनाकर मैसेजेस कर करके सोशल मीडिया के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि इस पूरी भीड़ को टारगेट किया जाएगा, तब भी साइबर सेल क्या कर रही थी? क्या इस प्रकार के मैसेजेस जब सर्कुलेट हो रहे थे, क्या सोशल मीडिया पर जब इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही थी, तो उस समय पर सोशल मीडिया का सेल क्या कर रहा था? इस घटना को होने क्यों दिया गया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। अर्थात यह अपने आप में एक सिक्योरिटी फेलियर है जिसके चलते इतनी बड़ी हिंसा का अंजाम हुआ। यदि पुलिस मुस्तैदी दिखाती तो उन लोगों को जो भीड़ भड़काने का कार्य कर रहे थे, दोनों पक्षों से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन यह अपने आप में एक फेलियर सिद्ध हुआ। हालांकि इसके ऊपर जांच बैठेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन इसमें ना जाने कितने ही लोगों का कितने रुपए का नुकसान हो चुका है। आप लोगों को लगता है 150 गाड़ियां जली होंगी, कुछ लोगों की मौत हो गई होंगी, कुछ का नुकसान हो गया होगा, इतना ही तो हुआ? जी नहीं। जब गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, नूह ऐसी जगह जो कि भारत के अंदर इकोनॉमी के भी सेंटर बन चुके हैं, यहां पर जब इंटरनेट बंद रहता है, यहां पर जब किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधि बंद रहती है, तो इसका खर्चा प्रतिदिन में सैकड़ों करोड़ रुपए का होता है, क्योंकि ये भारत के इकोनॉमिक हब बन चुके हैं। यहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, उनके कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसका आकलन कुछ गाड़ियों और कुछ लोगों की मौत से लगाना नासमझी होगी। इस घटना के बाद में इस तरह के जो ट्वीट्स हैं ये काफी ज्यादा वायरल हुए। यहां की डेमोग्राफी थोड़ी सी आप जान लीजिए। यहां पर मेजॉरिटी 79% मुस्लिम आबादी है। तो ऐसी स्थिति में जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या किए थे, ये अपने आप में एक चैलेंज का विषय बना हुआ है। चूंकि इस व्यक्ति के आने से और प्रतिक्रिया देने से सारी घटनाएं हुई, तो मोनू मानेसर का फिर बयान आया कि उसने अपने बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, जिसकी वो जिम्मेदारी भी लेने को तैयार है। और उसने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने हिंसा भड़काने के लिए नहीं कहा था, मैं वहां आऊंगा ऐसा कहा था। लेकिन इसके बाद में जो यहां पर जो नूह के अंदर मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो कि उसकी घटना से भड़के हुए लोग थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की आस्था का, जो कि अपने आस्था को निभाने के लिए मंदिर दर्शन में पहुंचे थे, उनकी गाड़ियों में आग लगाई। रास्ते में आप देख सकते हैं सिलेंडर्स की लड़ियां बिछा करके, और बहुत ही मतलब एक प्रकार से समझिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप यहां देख सकते हैं तरह तरह के ट्विटर पोस्टर्स चलाए गए, मंदिरों के साथ में जली हुई गाड़ियों के आप फोटो देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर से फायरिंग हो रही है, लोग इसके वीडियोस बना बनाकर डाल रहे हैं। यानी कि सिक्योरिटी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज थी। छतों पर से पत्थर बरसाते हुए लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। साथ में खेतों में धधकती हुई जो गाड़ियां हैं जो कि जाम में फंस गई थी, इंक्लूडिंग यहां पर एक जज साहब की भी गाड़ी थी जिसे भी आग लगा दी गई। आप उन्मादी भीड़ के द्वारा आम जन को पहुंचाए गए नुकसान की यहां पर कल्पना कर सकते हैं। डीजीपी के द्वारा बयान आया कि मोनू मानेसर समेत हर वीडियो की जांच होगी। डीजीपी पीके अग्रवाल के अनुसार ना केवल मोनू मानेसर बल्कि उसके साथ जो भी आप बिट्टू बजरंगी जैसे जो लोग शामिल थे, जिन्होंने इस प्रकार की मतलब शोभा यात्रा की बात की, और साथ में जिन लोगों ने बाद में हिंसा भड़काई, जिन मुस्लिम युवाओं ने भड़का करके लोगों को इस प्रकार की घटनाओं के लिए अग्रसर किया, अब सबकी जांच होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय के ऊपर अपने द्वारा नोटिस जारी कर दिया। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये सारी घटनाएं देश में एक प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हैं, और इसकी वजह से देश में फिर से सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। आपकी नजर में इसका क्या समाधान हो सकता था? आप जरूर वो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक सभ्य नागरिक के नाते, एक देश के सभ्य नागरिक के नाते आपकी नजर में इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? पुलिस को कहां सतर्कता दिखानी चाहिए? एक सभ्य समाज को किस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए? और यदि किसी धार्मिक स्थल पर इस प्रकार का आक्रमण हो तो उस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकारों को क्या प्रयास और मुस्तैदी दिखानी चाहिए? तमाम बातों पर आप अपनी राय लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अब धीरे धीरे कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी किया जा रहा होगा।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में एक जरूरी जानकारी जान लें। आप में से तमाम वो साथी जो विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इसी रविवार से हमारी एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी कीमत मात्र 999 है, जिसमें बेहतरीन विश्लेषण आपको टेस्ट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यह नटराज बैच के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है और यह आउटसाइडर्स यानी सामान्य विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है। हमारे जीए फाउंडेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स अब आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप इन्हें हार्ड कॉपी के रूप में अपने घर पर कुरियर करके मंगवा सकते हैं मात्र 1999 में। इतना ही नहीं, आरएएस प्रशासनिक परीक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी घर पर 4500 रुपए में आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, जहां पर आप हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज में जाकर हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। बाई हैंड आरएएस के कंप्लीट 19 रजिस्टर परचेज करने के लिए, नोट्स परचेज करने के लिए आप हमारे जयपुर ऑफिस पहुंच करके भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।